मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हें आज जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने आया हूँ। एक ऐसा रहस्य जो किसी किताब से नहीं, किसी विश्वविद्यालय से नहीं, बल्कि सीधे मानव मन की गहराइयों से निकलता है। और वह रहस्य है, यदि तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो, तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में तुम अजय हो जाते हो। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा युद्ध न बाहर लड़ा जाता है, न किसी मैदान में, न तलवारों से, न गोलियों से। सबसे बड़ा युद्ध मन के अंदर लड़ा जाता है। हर सुबह, हर क्षण, हर सांस के साथ एक सवाल जो आपकी जड़ें हिला देगा। मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुम अपने मन के मालिक हो या तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक है? यदि मन तुम्हें नियंत्रित करता है तो तुम दुनिया की भीड़ में बस एक चेहरा हो। लेकिन यदि तुम मन को आदेश देते हो तो तुम वह व्यक्ति बनते हो जो दुनिया को बदल देता है। मन तुम्हारा सबसे वफादार दास या सबसे खतरनाक दुश्मन? मेरे मित्र, मन दो रूपों में काम करता है। ए, दास, जो तुम्हारे हर आदेश का पालन करता है। दो, स्वामी, जो तुम्हें उस दिशा में घसीटता है जहां तुम जाना ही नहीं चाहते। दुनिया के 90% लोग मन के दास बन चुके हैं। वे डर से चलते हैं, आदतों से चलते हैं, भावनाओं से बहते हैं, नकारात्मक विचारों की धारा में बह जाते हैं। लेकिन इतिहास में 10% लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने मन को लोहे की जंजीरों में बांधकर उसे अपनी सफलता की दिशा में चलाया। उन्हीं 10% लोगों ने दुनिया को बदला, धन कमाया, साम्राज्य बनाए, किताबें लिखी, खोज की, कला रची। मन को हराना मतलब सारी दुनिया को हराना। मित्र, महानता बाहर की दुनिया में नहीं मिलती। महानता पहले मन में जन्म लेती है। कोई भी आविष्कार पहले मन में चमकता है, फिर दुनिया में दिखाई देता है। कोई साम्राज्य पहले विचार में बनता है, फिर धरती पर खड़ा होता है। इसे ऐसे समझें, मान लो तुम्हें 20 किलो का पत्थर उठाना है, तुम कर लोगे। लेकिन अब सोचो, यही पत्थर अगर मन के अंदर रखा जाए बोझ के रूप में, तो क्या होगा? तुम्हारी नींद टूट जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहरी बोझ शरीर पर पड़ता है, लेकिन मानसिक बोझ आत्मा पर पड़ता है। इसलिए मन की सफाई शरीर की सफाई से ज्यादा जरूरी है। कोई धनवान पहले मानसिक रूप से धनवान बनता है, फिर आर्थिक रूप से। इसलिए मन की शक्ति को समझे बिना सफलता की यात्रा शुरू ही नहीं होती। मान लो एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। पहले 3 दिन गिरा, चोट लगी, रोया, डर गया। लेकिन उसने खुद से कहा, मैं गिर नहीं रहा, मैं सीख रहा हूं। यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन उसने उसका मन बदल दिया। साइकिल चलाना सिर्फ कौशल नहीं था, वह मन की जीत थी। किसी भी लक्ष्य में यही होता है, मन को काबू करने के 3 स्तर। अब मैं तुम्हें मन को नियंत्रित करने के 3 स्तर बताता हूँ। लेवल 1, मन की जागरूकता। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो। और यही समस्या है, आधे लोग अपने विचारों को जैसे तैसे आने जाने देते हैं, लेकिन विजेता हर विचार को पहचानते हैं। वे जानते हैं कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा नुकसान दे रहा है। यही पहला स्तर है। लेवल 2, मन का अनुशासन। यहाँ तुम मन को कहते हो, बैठो, रुको, सुनो, ध्यान दो, मैं आदेश दूंगा, तुम करोगे। यही अनुशासन है। लेवल 3, मन पर महारत। यह सर्वोच्च अवस्था है। तुम मन को सिर्फ रोकते नहीं, बल्कि उसे निर्देशित करते हो, दिशा देते हो। अपनी इच्छा शक्ति की लगाम पकड़कर उसे अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हो। मन का संवाद, आंतरिक बातचीत की शक्ति। तुम दिन में 4-5 हजार विचार सोचते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे मन के अंदर कौन सी बातचीत से बसें ज्यादा चलती है? यह बातचीत तय करती है कि तुम सफल होगे या नहीं। यदि बातचीत ऐसी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, समय खराब है, ये मेरे बस की बात नहीं, तो तुम जीवन भर संघर्ष करते रहोगे। लेकिन यदि बातचीत ऐसी है, मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो तुम्हारा मन अपने भीतर छुपी अवसरों की सेना तुम्हारे लिए भेज देता है। एक गरीब किसान था, उसे लगा उसकी जमीन बेकार है, उसने वह जमीन बेच दी। कुछ महीनों बाद नए मालिक ने वही जमीन खोदी और वहां से सोने की खान निकली। कहानी का मतलब, जमीन नहीं बदली, कीमत नहीं बदली, धन नहीं बदला, दृष्टि बदली। और जो अपने मन में सोने की खान देख सके, दुनिया उसे बाद में देखती है।
मन पर काबू पाने के 5 स्वर्ण नियम। अब प्रभावी तकनीकों की बात करते हैं। रूल नंबर 1, अपने विचारों के चौकीदार बनो। सिर्फ वही विचार मन में आने दो जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। रूल नंबर 2, भावनाओं को दिशा दो। भावनाएं नदी की तरह हैं, दिशा दो तो शहर बसाती हैं, अनियंत्रित हों तो विनाश करती हैं। रूल नंबर 3, लक्ष्य लिखो और रोज पढ़ो। यह मन को पुनः प्रोग्राम करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। रूल नंबर 4, अपने मन को काम दो, वरना मन तुम्हें काम देगा और वह काम होगा डर, चिंता, नकारात्मक सोच। रूल नंबर 5, मैं नहीं हारूंगा की प्रतिज्ञा। मन सबसे ज्यादा उसी के सामने झुकता है जिसका निर्णय अटूट होता है। मेरे मित्र, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध किसी देश, किसी सेना या किसी सरकार के बीच नहीं होता। सबसे बड़ा युद्ध तो हर दिन, हर व्यक्ति के भीतर होता है। एक तरफ आपके संदेह, डर, आलस, टालमटोल, गलत आदतें, पुरानी कंडीशनिंग। दूसरी तरफ आपकी इच्छा शक्ति, आपके सपने, आपके लक्ष्य, आपकी आत्मा की शक्ति। और याद रखना, जिसने अपने मन पर जीत हासिल कर ली, उसके लिए संसार में जीतने को कुछ भी असंभव नहीं बचता। मन आपका सेवक नहीं, मन आपका मालिक नहीं। मन वही बनता है जिससे आप उसे बनने की अनुमति देते हैं। आज मैं आपको वह तरीका बताने आया हूँ जो इतिहास के हर महान इंसान ने अपनाया। मन पर पूर्ण नियंत्रण, एब्सोल्यूट मेंटल मास्टरी। मन को समझो, वरना मन तुम्हें नियंत्रित करेगा। 1, मन आपका दुश्मन नहीं, यह एक अनट्रेंड घोड़ा है। मन बुरा नहीं है, मन सिर्फ अप्रशिक्षित है। अप्रशिक्षित मन ऐसे है जैसे एक जंगली घोड़ा जो कभी भी दिशा बदल देगा, कभी भी भाग जाएगा और सवार को नीचे गिरा देगा। लेकिन प्रशिक्षित घोड़ा राजाओं को दूर दूर तक ले जाता है। ऐसे ही अनियंत्रित मन मनुष्य को गिराता है, नियंत्रित मन मनुष्य को महान बनाता है। एक व्यक्ति सुबह उठते ही मोबाइल खोलता है, नोटिफिकेशन उसे खींचते हैं, फिर वीडियो, फिर स्क्रॉल, 45 मिनट गायब। उस क्षण उसने मोबाइल नहीं खोला था, उसका मन खोला गया था। मन भाग गया, और जहां मन भागता है वहां समय, ऊर्जा और जीवन भागता है। अब दूसरा व्यक्ति, वह जानता है कि उसके विचार ही उसका भविष्य बनाते हैं। वह सुबह उठता है, आंखें बंद करता है और मन को निर्देश देता है, आज मैं वही सोचूंगा जो मेरे लक्ष्य को मजबूत करे। इस क्षण उसने दिन नहीं शुरू किया, उसने अपनी किस्मत की दिशा तय की। मन 2 आवाज़ें चलाता है, किसे सुनते हो? आपके भीतर हमेशा 2 आवाज़ें चलती हैं। आवाज़ नंबर 1, कमज़ोरी की, फियर वॉइस, तुमसे नहीं होगा, अभी मूड नहीं है, कल कर लेंगे, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। आवाज़ नंबर 2, शक्ति की, मास्टर वॉइस, एक कदम उठा, बाकी रास्ता मैं बना दूंगा। तूफान जितना बड़ा, जहाज उतना मजबूत बनता है। किसी भी महान काम में डर पहले आता है, लेकिन जीत हमेशा बाद में। जो व्यक्ति पहली आवाज को सुनता है वह भीड़ में खो जाता है। जो व्यक्ति दूसरी आवाज को सुनता है वह भीड़ से आगे निकल जाता है। मन को बदलना मुश्किल नहीं, उसकी दिशा बदलना मुश्किल है। मन को हटाना जरूरी नहीं, मन को खत्म करना भी जरूरी नहीं, बस उसका रास्ता बदलो। जिस तरह नदी का पानी रोका नहीं जाता, बस उसकी दिशा बदली जाती है, वैसे ही मन को रोको मत, उसे प्रोडक्टिव दिशा में मोड़ दो। मन पर काबू पाने की विज्ञान, नेपोलियन हिल की सोच पर आधारित गहरा फार्मूला। यह 3 स्टेप किसी भी इंसान को आलसी से डिसिप्लिन में, डरपोक से दिलेर में, कमजोर से शक्तिशाली में बदल सकते हैं। पहला, मन को रोज आदेश दो। जिस तरह कंप्यूटर कोडिंग से चलता है, मन ऑटो सजेशन से चलता है। आप जो वाक्य रोज खुद से कहते हैं वही आपकी पर्सनालिटी, डिसीजन, फोकस का रूप लेते हैं। अगर आप रोज सोचते हैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मन उसी हिसाब से सिचुएशन में डर भेजेगा। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं मेरा मन मेरा सेवक है, मैं उसका मालिक हूं, तो 30 दिन बाद मन खुद आपके आदेश की दिशा में कार्य करेगा। दूसरा, ऑटो सजेशन, मन को वो खिलाना जो आप बनना चाहते हैं। मन वही बनाता है जिसे आप देख पाते हैं। इमेजिनेशन कोई फैंटेसी नहीं, यह मन का ब्लूप्रिंट है। आप जो अपनी इमेजिनेशन में स्वीकार करते हैं वह आपकी रियलिटी में प्रकट होने लगता है। एक युवा लड़का था जिसका सपना था सिनेमा में हीरो बनना। उसने घर छोड़ दिया, बरसों तक रिजेक्ट हुआ, लेकिन हर रात वो अपनी आंखें बंद करता और विजुअलाइज करता कि लोग तालियां बजा रहे हैं, वह स्टेज पर
अवार्ड ले रहा है। वह लड़का था सिल्वेस्टर स्टैलोन, जिसने रॉकी लिखी, निभाई और इतिहास बदल दिया। इमेजिनेशन ने उसका मन पहले जीता, फिर दुनिया जीती। मन वही बनता है जहां आप उसे रखते हैं। आपका माहौल आपके मन का आर्किटेक्ट है। नेगेटिव लोगों के बीच मन छोटा हो जाता है। कंफ्यूज्ड लोगों के बीच मन कमजोर हो जाता है। ग्रेटनेस वाले लोगों के बीच मन शक्तिशाली हो जाता है। एक पत्थर की मूर्ति समुद्र किनारे रखो, वह घिस जाएगी। उसे मंदिर में रखो, पवित्र बन जाएगी। स्थान वही, पर मूल्य अलग, क्योंकि माहौल ने अर्थ बदल दिया। तीसरा, मन को बंधन नहीं, दिशा चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन मन को कैद करना नहीं है, मन को आदेश देना सीखना है। डिसिप्लिन का मतलब है मैं जो सोचूं वह करूं, और जो तय करूं उसे निभाऊं। डिसिप्लिन आदतों का खेल है। जो आदतें रोज दोहराई जाती हैं, मन वही पैटर्न एक्सेप्ट कर लेता है। आर रहमान हर दिन 6-8 घंटे संगीत का अभ्यास करता था। चाहे सफलता हो या असफलता, मन प्रशिक्षण से कलाकार बनता है, सपनों से नहीं। जो व्यक्ति यह 3 काम लगातार 30 दिन करता है, उसके मन में एक नई आइडेंटिटी जन्म लेती है। मित्र, जब तुम अपने मन पर काबू पा लेते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई तुम्हारे सपने पर संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपने सबसे बड़े दुश्मन को जीत लिया है। और वह दुश्मन कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे अंदर था। तुम्हारी असफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कौन सा मन लेकर पैदा हुए थे। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है तुम किस मन को रोज खिलाते हो, तुम किस आवाज को रोज अधिकार देते हो, तुम किस थॉट को रोज ऊर्जा देते हो। मन पर काबू एक दिन की यात्रा नहीं है, यह रॉन का युद्ध है, रो का विजयी कदम है। हर सुबह तुम्हें मन को फिर से जीतना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।